आपके पास क्या बैकअप ऑप्शन होने चाहिए। कुछ बच्चों से तो मेरी बात हुई कि सर क्या मैं बीएड कर लूं क्या और साथ साथ में आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी करूं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आईआईटी जेम एग्जाम दे चुके हैं और काफी बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा गया, पर कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया। तो उनका प्रश्न है कि सर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, मुझे क्या करना चाहिए बताइए। बहुत सारे बच्चों के काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए, मैंने काफ़ी सारे बच्चों से पर्सनली डिस्कस भी किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर एक साल का ड्रॉप करते हैं यहाँ पे कि नहीं सर मेरा 2023 अच्छा नहीं गया, मैं एक साल ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं फैमिली कंडीशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हाँ, अगर आपने 12th पे आईआईटी जेईई के लिए ड्रॉप नहीं किया, तो अगर आपकी एज उस हिसाब से है तो आप एक साल का ड्रॉप कर सकते हैं। फिर भी आपके पास क्या बैकअप ऑप्शन होने चाहिए। कुछ बच्चों से तो मेरी बात हुई कि सर क्या मैं बीएड कर लूं क्या और साथ साथ में आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी करूं। पर बीएड 2 साल का होता है और आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी के लिए आप एक साल ड्रॉप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपका एक प्रॉब्लम रहेगा। तो यार मैं स्टूडेंट से यहाँ पे कुछ 3-4 चीजें सजेस्ट करना चाहूंगा और कुछ पैरेलल एग्जाम के बारे में बात करना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं और अगर आपका आईआईटी और एनआईटी से नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, डीयू है, इनका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है एमएससी का, वो सीयूसीटी एग्जाम के तहत स्टूडेंट्स को लेते हैं। और अगर आप सीयूसीटी एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं और अगर आपने आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है, तो इस एग्जाम को क्रैक करना इज नॉट अ बिग डील। बहुत इजीली इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स यहां पे एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ 4-5 चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। मान लीजिए कि अगर आपका आईआईटी जेम 2023 में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको करना क्या चाहिए। तो यार मेरा एक और सजेशन आप लोगों के लिए कि आप कहीं से भी एमएससी ज्वाइन कर लीजिए। आपके आसपास कोई भी कॉलेज है वहां से एमएससी ज्वाइन कर लीजिए, अगर नहीं हुआ तो बोल रहा हूं, है ना। ठीक है, सीयूसीटी एग्जाम आप दे दीजिए, है ना। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरे को बहुत दूर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही है, मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, मेरे को आईआईटी से ही करना है या एनआईटी से ही करना मेरा ड्रीम है सर, तो यार सर आप मुझे थोड़ा सजेस्ट कर दीजिए। तो मैं एक अच्छा सजेशन देना चाहूंगा, आप कहीं से भी अपना एमएससी ज्वाइन कर लीजिए, अपने आसपास जो भी कॉलेज आपको नजर आ रहा है। साथ साथ में क्या करिए, आप आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी जारी रखिए। अब चूंकि आप एमएससी कर रहे हैं, आप गेट एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, तो यार आप गेट एग्जाम भी दे सकते हैं। आपके पास और भी ऑप्शन है यहाँ पे, एनबीएचएम है, टीआईएफआर है, सीएसआईआर नेट है ना। तो इन सब पैरेलल एग्जाम की तैयारी आप साथ साथ में कर सकते हैं। अगर आपने एक साल एमएससी कहीं ज्वाइन किया और साथ साथ में इन सभी एग्जाम की, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पैरेलल प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे, है ना, तो आपको यहां पे सीएसआईआर नेट का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। एंड साथ साथ में सीएसआईआर नेट की तैयारी अगर आप करोगे तो आपके गेट एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। बाकी एनबीएचएम, टीआईएफआर और सीएसआईआर नेट इन एग्जाम की तैयारी आप आराम से उस सिलेबस से कर सकते हैं। अब यहां पे बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि आईआईटी जेम की तैयारी आपने वैसे भी करी है, आप नेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो यार आपके पास यहां पे क्या होगा कि गेट एग्जाम की अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर गेट एग्जाम क्रैक करते हैं तो आप आईआईटी से एमटेक कर सकते हो। आईआईटी जेम 2024 में वापस होने वाला है, तो उसके लिए भी आप वापस अपीयर होंगे। हो सकता है अच्छा स्कोर हो जाए तो यार उस कॉलेज से एमएससी छोड़ देना, वापस अच्छी जगह से एमएससी ज्वाइन कर लेना। भैया आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं घर वालों को भी रहता है कि अरे यार एक साल ड्रॉप कर रहा है, आप ठीक है एमएससी ज्वाइन कर लो वहां पे। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाई चांस आपके पास एमएससी कर रहे हो वहां से और साथ में गेट का सिलेक्शन हो गया, गेट में अच्छा स्कोर हो गया आपका, तो आप आईआईटी से एमटेक कर सकते हो, राइट। तो आपके पास बहुत अच्छा यहाँ पे ऑप्शन बनता है। तो मैं स्टूडेंट से ही कहना चाहूंगा यार साल मत खराब करना, कहीं ना कहीं एक बैकअप ऑप्शन हमेशा रखना, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर एमएससी मैथ्स करते हो तो यार अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, गेट एग्जाम की तैयारी करो, तो उसके पेपर्स को निकालना बहुत इजी है। और वैसे मैंने यूट्यूब पे इतना कंटेंट डाल रखा है कि आपको कहीं ऐसा नहीं कि सर मैं एमएससी मैथमेटिक्स ज्वाइन कर लूंगा ऐसे सिंपल कॉलेज से, तो सर अगर बाई चांस मैं उस एग्जाम को पास नहीं कर पाया, एमएससी नहीं, अरे भाई आराम से कर लोगे। अगर आप नेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप गेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आईआईटी जेम लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आप आराम से उस टाइप के एग्जाम को एमएससी निकालना इज नॉट अ बिग डील, राइट। तो आप आराम से उसको कर सकते हो। तो यार मेरा सजेशन आपसे ये कि यार आपको क्या करना चाहिए, एमएससी ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आपका आईआईटी और एनआईटी में नहीं हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी आप जाना नहीं चाह रहे या किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ये एक ऑप्शन अपनाना चाहिए, राइट। और साथ साथ में आपको एग्जाम की तैयारी सीएसआईआर नेट की चालू कर देनी चाहिए और बैकअप ऑप्शन आपको इन सभी एग्जाम के रखने चाहिए। मेरे को ये सभी एग्जाम्स देने हैं, जिसमें गेट और सीएसआईआर नेट और आईआईटी जेम 2024 इस एग्जाम को देना चाहिए। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने इस बार भी आईआईटी जेम एग्जाम दिया और बहुत अच्छे से बच्चों के मैसेज आएगी, सर बहुत शानदार गया मेरा एग्जाम। अगर मेरे को आईआईटी बॉम्बे मिल गया ना, तो सर मैं वापस से एमएससी करूंगा वहां से। मेरा एमएससी प्रीवियस हो चुका है, पर मैं एमएससी करने वापस आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, राइट। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, कोई बुरी बात नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट, अगर आप आईआईटी बॉम्बे जा रहे हो एमएससी करने के लिए, एक साल अगर आपने किसी एक जगह से एमएससी ज्वाइन भी कर लिया और अगर आपने आईआईटी जेम एग्जाम अच्छी रैंक से क्रैक किया और आप आईआईटी बॉम्बे जा रहे हो या आईआईटी दिल्ली जा रहे हो, आईआईटी खड़गपुर जा रहे हो, तो भैया कोई बुरी बात नहीं है। घर वाले भी अलाउ कर देंगे, चल ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है ना। भाई करते ही ना बच्चे, 12th लेवल पे बच्चे 1 साल 2 साल का ड्रॉप कर देते हैं। भैया आपको तो भी एमएससी के बाद
ड्रॉप करने की भी जरूरत नहीं, आपके पास तो बैकअप ऑप्शन है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो चलो हमारे पास ये ऑप्शन तो है ही है, ठीक है ना। तो आप इस वाले केस में विन विन सिचुएशन में रहेंगे। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये जो एग्जाम है इसके बारे में, तो गेट 2024 जो है वो आईआईसी बैंगलोर कराने वाला है, और इस दुनिया पे 29 पेपर्स होते हैं, और गेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है कि कब नोटिफिकेशन निकलने वाला है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त 2023 में आ जाएगा, और मिड अक्टूबर 2023 में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब एंड इसका जो एग्जाम है वो फरवरी 1st या 2nd वीक 2024 में होगा। 3 घंटे का एग्जाम है, 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का आता है, और यहां पे इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल होती है। अगर आपने गेट एग्जाम क्रैक कर दिया तो आप 3 साल तक उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, सीयूसीटी एग्जाम। भैया पता है आपको सीयूसीटी ये एनटीए एग्जाम इसको कंडक्ट कराता है, ये यूजी और पीजी दोनों के लिए होता है, मैं मास्टर्स की बात कर रहा हूं, है ना। और सुन, इसकी जो एप्लीकेशन वो मार्च 2023 के अंदर नॉर्मली आते हैं, है ना। एग्जाम फॉर्म भरने की डेट जो होती है वो अप्रैल तक होती है, एंड इसका जो एग्जाम है वो जून में होता है, वैसे जुलाई तक भी कभी कभी चला जाता है। 2 घंटे का एग्जाम होता है और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस पे होते हैं, और 75 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं। टोटल मार्क्स 400 का होता है। इसमें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे एनबीएचएम एग्जाम के बारे में। तो सुन, ये होता है नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स। सुन, ये जो एग्जाम होता है ये फेलोशिप के लिए होता है, पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए होता है, एमएससी के साथ साथ आपको स्कॉलरशिप मिलती है। सुन, यहाँ पे इसकी जो डेट है वो इसकी वेबसाइट से आपको पता पड़ेगी, आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती यहाँ पे कि कभी एग्जाम होगा, आपको इसकी वेबसाइट को रेगुलरली देखना होता है। सुन, 2023 में जो एग्जाम का नोटिफिकेशन है फॉर एमएससी एंड पीएचडी, ये मई 2023 में निकलने की संभावना है। 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, 30 क्वेश्चन एमएससी के लिए पूछे जाते हैं, पीएचडी के लिए 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पे एमएससी के लिए 30 होते हैं और पीएचडी के लिए 40 होते हैं, और इसमें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके बारे में और भी डिटेल इंफॉर्मेशन है, इसमें आईटेप पे जाके उसके बारे में देख सकते हैं। इसी टाइप से बात करी जाए टीआईएफआर एग्जाम के बारे में, तो यार टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, इसमें ये पीजी और पीएचडी के लिए होता है, एंड मिड ऑफ अक्टूबर 2023 में इसके नोटिफिकेशन के निकलने की संभावना है। इसका जो एग्जाम है वो दिसंबर 2023 में होने की संभावना। 3 घंटे का एग्जाम होता है, 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एंड 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रू फॉल्स पे होते हैं। इसमें 80 मार्क्स का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। इसके बारे में भी और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप आईटी पे जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। बात करेंगे सीएसआईआर नेट एग्जाम के बारे में, तो यार ये नॉर्मली असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप किसी भी कॉलेज में बनना चाह रहे हैं उसके लिए, या फिर अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, पीएचडी के साथ साथ आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर अगर आप एमएससी मैथ्स कर लेते हैं और जैसे सेट एग्जाम अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो स्टेट लेवल पे भी अलग अलग वैकेंसीज निकलती रहती है। इवन इंजीनियरिंग कॉलेज है या बीएससी कॉलेज है, वहां पे अगर आप नेट क्वालिफाई हैं या सेट क्वालिफाई है तो आप वहां पे एलिजिबल होते हैं। सुनिए, पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए होता है। इसका जो नोटिफिकेशन है अप्रैल 2023 में निकलने वाला है, और इसका जो एग्जाम है वो जून 2023 में होगा। 3 घंटे का एग्जाम होता है, 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पे 60 करने होते हैं, और टोटल मार्क्स जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स पे आपका नेट क्लियर हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जो जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन होता है उसमें होती है। इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। तो यार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपका आईआईटी एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया तो सबसे पहले आपको यहां पे सीयूसीटी एग्जाम के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर सीयूसीटी एग्जाम आपने क्रैक कर दिया और आपको लग रहा है कि नहीं सर इतनी दूर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, मेरे का तो आईआईटी का ही सपना है, तो यार आप ड्रॉप ले सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को आईआईटी ही जाना है या एनआईटी से ही मेरा एमएससी मैथ्स करना है, तो मैं आपको यहां पे सजेस्ट करना चाहूंगा कि किसी भी आसपास के कॉलेज से अपना एमएससी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने 2023 में कहीं पढ़ रखा है, तैयारी अच्छे से कर रखी है आईआईटी जेम की, तो आपको सीएसआईआर नेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। नेट लेवल की तैयारी करोगे तो आपका गेट एग्जाम, एनबीएचएम, टीआईएफआर, आईआईटी जेम 2024 एग्जाम की तैयारी बहुत इजीली हो सकती है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब आपको नेट लेवल एग्जाम की तैयारी शुरू करनी चाहिए। नेट की तैयारी करने से आपको बेनिफिट ये है कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक है जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, इंटीग्रल इक्वेशन है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है और रिंग थ्योरी है, जो कि हम लोग आईआईटी जेम की तैयारी के दौरान नहीं पढ़ते हैं, पर गेट एग्जाम में और टीआईएफआर में और एनबीएचएम में ये टॉपिक्स भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप सीएसआईआर नेट लेवल की तैयारी करोगे तो आपका आईआईटी जेम की तैयारी तो हो ही रही है, साथ में इन एग्जाम की तैयारी भी आप अच्छे से कर सकते हो। अगर आपने एमएससी कहीं प्रीवियस कर रखा है तो आप गेट एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, साथ में सीएसआईआर नेट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, एंड देन उसके बाद जो दूसरे एग्जाम्स है वो भी आप दे सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे, मैंने अभी आपके सामने बताया कि बहुत सारे बच्चे अपना मास्टर्स करने के बाद भी गेट एग्जाम देते हैं और बहुत अच्छी रैंक से करते हैं और फिर आईआईटी से अपना एमएससी करने वापस से जाते हैं। तो कोई बुरी बात नहीं है। बैकअप ऑप्शन के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अपना साल खराब नहीं करना चाहता हूं, बहुत सारे होता है ना कि फैमिली वाले या परिवार वाले या माता पिता कि नहीं बेटा एक साल मत खराब करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्वाइन कर लो,
तो कर लेना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, राइट। तो यार यही मैं आपको कहना चाहूंगा। इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी कॉमेट सीरीज है जो कि आईआईटी जेईई के लिए मैंने लॉन्च करी, सिमिलरली सीएसआई नेट के लिए बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप आईआईटी जेईई की बुक लेना चाह रहे हैं, अगर आपने नहीं ली तो यार बहुत अच्छी हेल्पफुल बुक है, काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए बुक काफी हेल्पफुल रही है। अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो उसको बाय कर सकते हैं।